कालचक्र में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की कहानी, भूतिया ट्रेन मौत का सफर। रात का सन्नाटा चारों ओर अपनी खामोशी फैल के रखा है, मानो पूरी धरती किसी अदृश्य भय से डूबी हो। चांद बादलों के पीछे छिपकर जैसे रात को और रहस्यमय बना दे रहा है। शहर के एक कोने में अरिंदम नाम के एक युवक स्टेशन पर खड़ा है। बहुत वर्षों बाद वह अपने गांव पुष्कर लौट रहा है। शहर की भागदौड़, भीड़ और थकावट से दूर वह अपने बचपन की यादों वाले गांव की ओर सफर शुरू करता है। प्लेटफॉर्म पर आती ट्रेन अजीब सी आवाज करती है, मानो लोहे की पटरी करा रही हो। हवा में ठंडक है और चारों तरफ धुंधला लग रहा है। वह ट्रेन में चढ़ता है। डिब्बे लगभग खाली हैं। कुछ यात्री दूर बैठे हैं, लेकिन उनकी शक्लें धुंधली सी लगती हैं, जैसे वह लोग परछाई हो। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ती है। खिड़की से बाहर घना अंधेरा छाया हुआ है। ट्रेन के पहिए किसी मृत आत्मा की हंसी जैसे खटर पटर करके आवाज कर रही है। सफर बहुत लंबा है। अरिंदम ट्रेन पे उठते ही सोने का इंतजाम करने लगा। अचानक ट्रेन का लाइट बुझ गया और पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया। बर्फीली ठंडी हवा डिब्बे में भरने लगी। उस अंधेरे में उसे लगता है कि उसके आसपास बैठे यात्री धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। उन लोगों की चमकती हुई आंखें और चेहरों पर डरावनी मुस्कान अरिंदम को डरा देती है। वह समझ जाता है कि यह सब इंसान नहीं, बल्कि कुछ और है। ट्रेन अगली स्टॉपेज पर रुकती है, लेकिन वो स्टेशन बहुत सुनसान है। वो डर के मारे उसी स्टेशन पर उतरने की कोशिश करता है, पर पटरियों के किनारे घना अंधेरा और चारों तरफ से आती अजीब आवाज़ें उसे रोक देती हैं। ट्रेन फिर चल पड़ती है और जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती है, वैसे वैसे उसका भीतर का डर और गहरा होता जाता है। रात के करीब 2 बजे वो अपना गांव पहुंचती है। पूरा गांव में सन्नाटा छाया हुआ है, मानो किसी का मौत हो चुका हो। किसी भी घर से रोशनी की कोई झलक तक दिखाई नहीं दे रही। पेड़ झुके हुए हैं, मानो सदियों से किसी रहस्य को अपने अंदर दबाए हुए हों। कोई कोई घर तो आधा टूट चुका है, देखकर नहीं लगता कि घर पे कोई रहता है। हवा में जलती चिता जैसी बदबू फैला हुआ है। अरिंदम अपने घर की तरफ बढ़ते ही उसे ऐसा लगता है कि ट्रेन की वही सारे यात्री गांव की गलियों में खड़े हैं। उनकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही हैं और वो अब उसके और बढ़ रहे हैं। रात ढलते ही गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगती है। वो डर से भागना शुरू करता है और गांव के एक टूटी हुई पुरानी हवेली में पहुंच जाता है। अचानक उसे हवेली में एक घर के अंदर से रोशनी की एक किरण दिखाई देता है। वह दौड़कर उस कमरे में पहुंचता है। वहां एक दीपक जल रहा है, जिसकी लौ में कुछ दिव्य चमक है। कहते हैं कि यह दीपक गांव के पुजारी ने सदियों पहले जलाया था, ताकि आत्माएं बांधी रहें। युवक कांपते हुए उस दीपक को छूता है और उसी क्षण तेज प्रकाश पूरे हवेली को भर देता है। अचानक सब शांत हो जाता है। अरिंदम की आंखें खुलती हैं। वह खुद को फिर उसी ट्रेन में लेटा हुआ पाता है। उसको समझ में आया कि वो सो गया था और कोई डरावना सपना देख रहा था। अगले स्टेशन की भीड़ और बच्चों की हंसी में उसका डर गायब हो जाता है। अगली सुबह ट्रेन की खिड़की से बाहर सूरज की पहली किरण झलकती है, लेकिन जैसे ही वो वॉशरूम जाने के लिए उठता है, ट्रेन की खिड़की से आती सूरज की रोशनी अचानक बुझ जाती है। डिब्बा फिर से अंधेरे में डूब जाता है, लेकिन इस बार अंधेरा पहले से कहीं ज्यादा घना है। सांस घुटने लगती है, मानो हवा में सड़ते मांस की बदबू घुल गई हो। अरिंदम के कानों में किसी की फुसफुसाहट गूंजती है, बहुत पास से। पर जब वह इधर उधर देखता है तो वहां कोई नहीं है। सीटें खाली हैं, पर सीटों में परछाइयां हिल रही हैं, जैसे उन पर कोई अदृश्य आत्मा बैठी हो। धीरे धीरे डिब्बे की खिड़की के शीशे पर नाखूनों से खरोंचने की आवाज सुनाई देती है। आवाज इतनी तीखी है कि उसके कान फटने लगता है। खिड़की पर धुंध जमती है और उस धुंध में एक स्त्री का चेहरा उभरता है। लंबे काले बाल, आंखें बिना पुतलियों के और चेहरा पिघलते मांस जैसा। वह चेहरा धीरे धीरे खिड़की के बाहर से अंदर आने की कोशिश कर रही है। अरिंदम भागकर अगले डिब्बे की ओर बढ़ता है। दरवाज़ा खोलते ही उसे लगता है कि जैसे वह किसी बर्फीली गुफा में आ गया हो। अंदर की ठंड उसकी हड्डियों तक को जमा देती है। यहाँ कोई इंसान नहीं, लेकिन फर्श पर खून से बने पैर के निशान दिखाई देते हैं, जो खुद ब खुद उसके सामने बनते जा रहे हैं, जैसे कोई अदृश्य प्रेत उसके आगे आगे चल रहा हो। ट्रेन अगली स्टॉपेज पर रुकती है। बाहर खिड़की से वह देखता है कि स्टेशन पर कोई नहीं, सिर्फ टूटी बेंचें, टिमटिमाता बल्ब और पटरियों पर उल्टे लटके इंसानी कंकाल। हवा इतनी ठंडी है कि उसकी सांस धुएं की तरह बाहर निकलती है। तभी एक साथ प्लेटफॉर्म के सारी बत्तियां बुझ जाती हैं और सैकड़ों छायाएं खड़ी हो जाती हैं। उनकी गर्दनें टेढ़ी,
आंखें सफ़ेद और चेहरे बिल्कुल सड़े हुए शवों जैसे। युवक डर से पीछे हटता है, लेकिन किसी का ठंडा हाथ उसकी गर्दन पकड़ लेता है। वह कांप उठता है। अचानक उसे ट्रेन के डिब्बे में एक आदमी दिखाई देती है जिसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही हैं। वो धीरे धीरे अरिंदम के करीब आते हैं और पूरा डिब्बा मौत की चीखों से भर जाता है। वो डर से अपने आंख बंद कर लेता है। कुछ देर बाद उसे लगता है ट्रेन फिर से चलने लगा है। उसने आंखें खोलकर देखा, सामने कोई नहीं है, सब कुछ पहले जैसा है। खिड़की से बाहर झांक कर देखता है कि पटरियां सीधे गांव की ओर नहीं बल्कि किसी अंधेरे श्मशान की ओर जा रही हैं। थकती चिताएं, टेढ़े मेढ़े पेड़ और चारों ओर अजीब आकृतियां जो इंसान भी नहीं और पूरी तरह भूत भी नहीं। अरिंदम के रगों में खून तेजी से दौड़ता है और दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाती है मानो कभी भी फट पड़ेगी। और तभी ट्रेन के अगले डिब्बे से किसी स्त्री के रोने की आवाज़ आती है। वह आवाज़ इतनी दर्दनाक है कि लगता है किसी ने उसे जिंदा जलाकर मौत के हवाले कर दिया। वो धीरे धीरे उस डिब्बे की ओर बढ़ता है, पर उसे कोई औरत दिखाई नहीं देता। रात और गहरी होते जाती है। ट्रेन की गति धीमी पड़ती है और आखिरकार वह एक वीरान जगह पर रुक जाती है। चारों तरफ घुप अंधेरा है। आसमान में चांद बादलों से ढका है और हवा इतनी ठंडी है कि हड्डियों में चुभती है। युवक कांपते हुए ट्रेन से बाहर निकलता है। ट्रेन से उतरकर उसे एक स्टेशन दिखाई पड़ता है जहां पर एक टूटा हुआ बल्ब टिमटिमा रहा है और बोर्ड पे लिखा स्टेशन का नाम आधा मिट चुका है। वो आगे जाने के लिए कदम बढ़ाता है। रास्ते पर उसे शमशान के निशान साफ दिखाई देते हैं। काली मिट्टी, अधजली लकड़ियाँ और राख से भरी ज़मीन। और आगे बढ़ते हुए उसने देखा धुएं की हल्की हल्की लकीरें अब भी उठ रही हैं, मानो यहाँ अभी अभी किसी की चिता जली हो। अचानक हवा का एक तेज झोंका आता है और अरिंदम को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके कान के पास फुसफुसा कर कुछ बोल रहा हो। वह कांपते हुए गांव की ओर कदम बढ़ाता है। गांव की गलियां सुनसान हैं। हर घर के दरवाजे आधे खुले हुए हैं और उनके पीछे से अंधेरा झांक रहा है। कहीं कोई इंसान नजर नहीं आता। गांव के बीचों बीच पुराना पीपल का पेड़ खड़ा है। पेड़ के नीचे टूटी फूटी चिताएं हैं और हर चिता पर बैठी हैं अधमरी परछाइयां, लंबे बालों वाली चुड़ैलें, उल्टे मुंह वाले भूत और सड़े हुए कंकाल। अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगती है जैसे उसने ट्रेन में बैठकर सपनों में देखा था। आवाज़ इतनी तीखी है कि कान फटने लगते हैं। उसी के साथ पूरा गांव जाग उठता है। घरों से, पेड़ों से और कब्रों से आत्माएं बाहर निकलने लगती हैं। कोई बिना पैर के रेंगती है, कोई उल्टा चलती है तो कोई हवा में तैरती है। उनकी चीखें और कराहें पूरे गांव को हिला देती हैं। वो मंदिर की ओर भागने लगता है, लेकिन हर रास्ता उसे वहीं पीपल के पेड़ के नीचे वापस ले आता है, मानो गांव एक अंतहीन चक्रव्यूह बन गया हो। हर मोड़ पर कोई न कोई आत्मा खड़ी है। कुछ देर बाद वो दौड़ते हुए मंदिर के दरवाजे पर पहुंचती है और उसके सामने प्रकट होती है एक विशालकाय चुड़ैल, लंबे बाल, जमीन पर हुए, मुंह फटा हुआ और आंखें अंगारों जैसी। अरिंदम का दिल धड़कना बंद करने ही वाला होता है। तभी मंदिर के भीतर से तेज प्रकाश दिखाई देता है। वह प्रकाश इतना प्रचंड है कि सभी आत्माएं पीछे हटने लगती हैं। उनकी चीखें गूंजती हैं मानो कोई उन्हें जला रहा हो। चुड़ैल की हंसी अचानक दर्दनाक चीख में बदल जाती है। वो कांपते हुए मंदिर में प्रवेश करता है और देखता है कि वहां एक पुरानी दीपमाला जल रही है। उस दीपमाला की हर लौ सोने जैसी चमक रही है। उसे याद आता है कि बचपन में बुजुर्ग कहते थे कि गांव का शाप तभी टूटेगा जब कोई जीवित इंसान अपनी आत्मा की शक्ति से इस दीपमाला को फिर प्रज्वलित करेगा। अरिंदम कांपते हाथों से दीपमाला में तेल डालता है और अचानक पूरी लौ प्रचंड अग्नि में बदल जाती है। गांव का हर कोना जल उठता है। आत्माएं तड़प तड़प कर चीखती हैं और धुएं में बदल जाती हैं। चुड़ैल राख का ढेर बनकर जमीन पर बिखर जाती है और फिर कुछ देर बाद गांव धीरे धीरे शांत हो जाता है। हवा में अब बदबू नहीं बल्कि चंदन जैसी खुशबू फैल गया है। वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा है, थका हुआ, डरा हुआ, लेकिन जिंदा। सुबह की पहली किरण गांव को छूते ही गांव रोशनी से जगमगाने लगता है। अरिंदम ने सदियों पुराना श्राप तोड़ दिया है, लेकिन उसी क्षण ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वही भूतिया ट्रेन गांव के बाहर खड़ी है, धुएं के बादल छोड़ती हुई। उसका दरवाज़ा खुला है, मानो कह रहा हो कि सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। वो फिर से ट्रेन में उठ जाता है। ट्रेन का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। ट्रेन के अंदर फिर से रोने, चीखने और हंसने की आवाज़ें गूंजती हैं। उसने जब ट्रेन से उतरने के बारे में सोचा तभी आत्माएं फिर प्रकट होने लगी। उन आत्माओं के शरीर से खून टपक रही है,
चेहरों पर हड्डियां बाहर निकली हुई और आंखें कोयले की तरह धधक रही हैं। ट्रेन चल पड़ते ही उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा कि पटरियां अब दूसरे गांव की ओर नहीं बल्कि किसी अंधेरी खाई की ओर जा रही हैं। डिब्बे के पिछले हिस्से एक परछाई धीरे धीरे लंबी होती है और देखते ही देखते वह एक काले वस्त्रधारी ब्रह्मराक्षस का रूप ले लेती है। उसका शरीर आधा इंसान और आधा जानवर जैसा है। नुकीले पंजे, दांत खून से सने हुए और आंखें लाल चिंगारी जैसी। वह धीरे धीरे अरिंदम की ओर बढ़ता है। युवक का शरीर पसीने से तरबतर हो चुका है। वो समझ लेता है वो अब कभी भी इस ट्रेन से उतर नहीं पाएगा। वो भी हमेशा उन आत्माओं की तरह इस ट्रेन में कैद होकर रह जाएगा।